हेलो डियर लर्नर्स, आज आम स्टार्ट करवा पॉलिटर आउ गोटे एमसीक्यू सीरीज। ता आगर मुझे कही रखुची यही बेचटा हूँ एसएसबी टीजीटी आर्ट्स बेच। ओके, जहाँ सहित आप एसएसबी टीजीटी रे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ओडिया, इंग्लिश, पेडागोजी ये सबू सिलेबस को कवरेज करें। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मुझे प्रोवाइड करी। आहू यही सीरीजटा आपको हेल्पफुल एसएसबी टीजीटी, एलटीआर, आरएसटी, ओस्टेट, ओटीईटी एवं अन्य समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई मध्य यह आपन को हेल्पफुल हेबो। तो आज ये सीरीज रे आमे पढ़िबा जमी देखि पारुथिबे आपण माने ए सीरीज रे अछि। आज टॉपिक हला सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा पार्ट 2। पार्ट 1 मु ऑलरेडी दे सारी छी। ओके, सेथिरे किछि क्वेश्चन मिसिंग थिला, सेथि पई मु आनली। आउ एथिरे आमे आज करिबा 100 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू करिबा, जहाँ पर सालिएंट फीचर्स पूरा कवरेज हो जिवो। तो डेरी नक चलतु जावा आमर फास्ट क्वेश्चन आड़ को। ओके, जमीती आप देखिपे फास्ट क्वेश्चन टी स्क्रीन रे आसारी। तो चलतु गोटे गोटे कर डिस्कस करिबा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेक्स रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यार राइट आंसर हो लॉन्गेस्ट। आमर कॉन्स्टिट्यूशन होची लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। At the time of enactment, the Indian Constitution had how many articles? केतरा आर्टिकल्स थिला प्रथमे 395। ऑप्शन नंबर बी ही जो आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटा शेड्यूल थिला? 8टा शेड्यूल थिला। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंट? एबे केतोटी शेड्यूल अच्छी? एबे 12टी शेड्यूल अच्छी। तो गोटे जिनस क्लीयर हो गले, प्रथमे थिला 8 एबे हो गला 12। 4टा शेड्यूल कौन हो जाइए एबे एड हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इन व्हिच आर्टिकल? को आर्टिकल कह जाइए यूनियन ऑफ स्टेट बोलिकी इंडिया को? यह कह जाइए आर्टिकल नंबर 1। ओके, 1 नंबर आर्टिकल कह जाइए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड इंडिया ए क्वासी फेडरल स्टेट? इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट बोले किए कहते? ऑप्शन नंबर बी केसी हुएर कहते इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। ओके, नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कही? इंडिया हैज व्हिच टाइप ऑफ सिटीजनशिप? इंडिया रे को टाइप रो सिटीजनशिप अच्छी? इंडिया रे अच्छी आमर सिंगल सिटीजनशिप। कौन अच्छी? सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? जो सिंगल सिटीजनशिप अच्छी आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे, ओके, ताको आमे कोठू बोरोड करछु? ताको आमे कोठू आनिछु? यार राइट आंसर टी हिजिबो ब्रिटेन। ओके, आमे ब्रिटेन रो कोन आनिचे? सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? को आम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे हमको फंडामेंटल राइट्स देखिया को मिले? ताहे जिवो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑप्शन नंबर बी ही जिवो आपन मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर बोर्डर फ्रॉम व्हिच कंट्री? जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी ताहा को कंट्री रो आमे आनिचे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूड इन व्हिच पार्ट? डीपीएसपी को पार्ट रे इंक्लूड अच्छी? पार्ट 4। ऑप्शन नंबर बी ही जिवो आपनकर राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? को कॉन्स्टिट्यूशन आमे डीपीएसपी को आनिचु? यह बहुत रिपीटेडली भी क्वेश्चन पचारि थाए, ता हे गला आयरलैंड। देखो मु आपन गोटे कथा कहि दउछि, मु आपन को 100% सिलेक्टिव एमसीक्यू आनिकी आसुची। आपण थरे प्रैक्टिस करंतु, या बाहर क्वेश्चन आपन को आसीबो नाही। ओके, आ जदि मते लागुची मु कम एमसीक्यू आनुची, तापरे भी मु ऐड करूची, जेमिति कि ए वीडियो रे मु 100टा एमसीक्यू पुणी धरकी आसिली पार्ट 2 हिसाब रे। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? को अमेंडमेंट रे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गला? ताहा हिजिबो 13 ऑप्शन नंबर बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमे कहा को ऐड कलु? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कलु। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट? वर्तमान केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि? 11। एबे केतरा अछि? 11। आगुर केतरा थिला? 10टा। ओके, आम जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा सेटा हला 11 नंबर
ओके जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को ऐड करागला। तो जदि प्रथमे पचारा ताहले आपन लिखिबे 10th, एबे जदि पचारा एबे अछि 11। नेक्स्ट, द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज थिला सेटा को अमेंडमेंट रे ऐड करा जायथिला, एटा हि जिवो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एबे कहिथिले आपन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गला। नेक्स्ट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठु आना हिची, यार आंसर राइट आंसर हि जिवो ऑप्शन नंबर बी जा कि होची ब्रिटेन। ब्रिटेन रो हमें कोन आनिचे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 17 कौन कही, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। यहाँ को हमें को कंट्री रू आनी रूल ऑफ लॉ को ब्रिटेन। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर व्हिच टाइप ऑफ जुडिशियरी। को टाइप्स ऑफ जुडिशियरी दी थाए आमको, ताहे जीव ऑप्शन नंबर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। कौन दी थाए आमको, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। नेक्स्ट, अपन क्वेश्चन नंबर 19, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ब्रॉड फ्रॉम व्हिच कंट्री। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आम कौटू आनीचे, यार राइट आंसर हो आम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि है यूएसए रू आम कौन आनीचे जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ अच्छी सेटा को आम को कंट्री रू आनीचे, सेटा हो आमर जापान। आम जापान रू कौन आनीचे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए बैग ऑफ बोरोइंग बाय होम। किए कहते स्टेटमेंटा किए देते, स्टेटमेंटा देते ऑप्शन नंबर बी हो एन श्रीनिवासन देते स्टेटमेंटा से कहते बैग ऑफ बोरोइंग्स। क्या आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किए कहते एन श्रीनिवासन। ओके, एमरजेंसी प्रोविजन्स आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। एमरजेंसी प्रोविजनटा कौटू आम आनीचे, यह आम आनीचे जर्मनी वीमर रिपब्लिक रू आम कौन आनीचे एमरजेंसी प्रोविजन को बोरोड करीचे। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा एमरजेंसी अच्छी, 3टा, नंबर 1, नंबर 2 एवं नंबर 3। ओके, नंबर 1 को कौन कह नेशनल एमरजेंसी। ओके, तापर आसी थाए प्रेसिडेंट एमरजेंसी, तापर आसी थाए आपण मानकर फाइनेंशियल एमरजेंसी। ओके, ये तीनोटी एमरजेंसी आम इंडिया रे देखा मिली थाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इट टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। ये जो कॉन्सेप्ट अच्छी फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एटा आम को कंट्री रू आनीचे, एटा आम आनीचे कनाडा रू। कौटू आनीचे, कनाडा रू आम आनीचे कौन फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कौन कही, बाइकैमरालिज्म एट द सेंटर इज ब्रॉड फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो बाइकैमरालिज्म अच्छी सेटा आम को कंट्री रू आनीचे, सेटा भी आनीचे आम ब्रिटेन। नंबर 25 रो राइट आंसर हो ए ब्रिटेन रू आम कौन आनीचे बाइकैमरालिज्म। नेक्स्ट आम जावा क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कौन कही, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ व्हिच कंट्री। को कंट्री रो मॉडल हिसाब रे आमर प्रेसिडेंट को ऑफिस ये रेडी होईची, ता ही गला आयरलैंड। का हिसाब रे होईची, आयरलैंड हिसाब रे करा जायची। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एटा को कंट्री रो आसीची, एटा आसीची यूएसए रो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो आसीची इम्पीचमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम आम क्या आनीचे ब्रिटेन ठू आनीचे। प्रेरोगेटिव रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। प्रेरोगेटिव रिट्स आम कौटू आनीचे, यह आनीचे आम ब्रिटेन रू आनीचे। ओके, तो कैबिनेट सिस्टम भी आम क्या आनीचे ब्रिटेन रू आनीचे, एवं प्रेरोगेटिव रिट्स मध्य क्या आनीचे आम ब्रिटेन रू आनीचे बोरोड करीचे। नंबर 30, in Indian constitution is described as secular because secular बोली कि कहीं की describe करा जाइए। It has no state religion, right? It
prohibits religious instruction in state funded institution, right? It treats all religious equally, right? तो right answer टी कौन हो all of the above. Next, the concurrent list borrowed from which country? concurrent list आम क्या आनीचे ऑस्ट्रेलिया, क्या आनीचे ऑस्ट्रेलिया. देखो बोरोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बोरोइंग फीचर्स जितकी भी अच्छी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सब क्वेश्चन आनिक आसी आप मन रखु एथर बारंबार रिपीटेडली क्वेश्चन आसे से गोटे भी क्वेश्चन स्किप करनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने एटार अर्थ होला भोट देवा अधिकार. ओके, जो को आर्टिकल रे अच्छी. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? को आर्टिकल अंडर दिया जाइए? आर्टिकल 326. Next, the minimum voting age in India was reduced from 21 to 18. प्रथमे थिला 21 वर्ष ताकू करागला 18 वर्ष. ओके, एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे करा जायछि? यार राइट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन नंबर सी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पंचायती राज? पंचायती राज संगे को पार्ट डील करे? पार्ट 9. ओके, ऑप्शन नंबर बी हिजिबो आपनकर राइट आंसर. पंचायती राज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय व्हिच अमेंडमेंट? को अमेंडमेंट रे दिया जाइतला ताको? सेटा दिया जाइतला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एटा हेगला पंचायती राज. इन 74 म्युनिसिपालिटी का को दिया जाइतला? म्युनिसिपालिटी को जाइतला 74 रे. नेक्स्ट, म्युनिसिपालिटी वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय व्हिच अमेंडमेंट? एबे आपन को कहि के आसिले ताहा दिया जाइतला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे दिया जाइतला. नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल? 8 शेड्यूल ले केतरा लैंग्वेज अछि? राइट आंसर हिजिबो 22. ऑप्शन नंबर सी हिजिबो आपनकर राइट आंसर. इनिशियली हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेर देयर इन 8 शेड्यूल? प्रथमे 8 शेड्यूल ले केतरा लैंग्वेज थिला? 14. केतरा थिला? 14टा. ताहा बढ़ी केते हे गला? 22. ओके, 8टा लैंग्वेज को ऐड करा जाइथिला. नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज propounded in which case? को केस रे या को देखिया को मिलिथिला? ताहला केशवानंद भारती केस 1973 रे हमको देखिया को मिलिथिला, जाकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश व्हिच टाइप ऑफ स्टेट? को टाइप ऑफ स्टेट? आमर हला वेलफेयर स्टेट. ओके, को स्टेट? वेलफेयर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु डेस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट? या किए कहिसंती? या कहिसंती ग्रेवलिन ऑस्टिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी? या किए कहिसंती? या कहिसंती डीडी बासु. ओके, किए कहिसंती? या डीडी बासु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आर्टिकल 356 डील विथ व्हिच टाइप्स ऑफ इमरजेंसी? आर्टिकल 356 को इमरजेंसी को डिनोट करि थाए? ताहला प्रेसिडेंट रूल्स और स्टेट इमरजेंसी. क्या को? प्रेसिडेंट रूल्स और स्टेट इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी कोटा हेबो? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हिजिबो आपण मानकर आर्टिकल नंबर 360. कोन हिजिबो? 360. गोटे थाए देखो 352, 356 आ गोटे हला 360. ओके, एटा को कहा जाए नेशनल इमरजेंसी. ओके, एटा को कहा जाए प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी. एटा को कहा जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी. ओके, मैं तले कहितली तीनटा इमरजेंसी अछि, 352, 356 एवं 360. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया? केते थर आम इंडिया रे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागी? ताहे जीवो नेभर. ओके, कहिया को गले जति भी डाटा मिलुथला लागुथला कोविड-19 समय फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिया को मिली था, किंतु ताहा हला नहीं. ओके, बहुत भल कथा. नेक्स्ट, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम? जो आम अमेंडमेंट कर प्रोसीजर को आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ताको आम कौठू आनीचु? यार राइट आंसर टी हिजिबो साउथ आफ्रिका. कौन हिजिबो? साउथ आफ्रिका रो आम अमेंडमेंट प्रोसीजर को आनीचु एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताको जगह देइचु बा स्थान देइचु. नेक्स्ट,
आर्टिकल 368 डील विथ 368 आर्टिकल कौन कही थाए एमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आमे एमेंड करि परिबा ताहा को आर्टिकल अछि 368। नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी को आमे डिलीट करथिले सेटा जाउची 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ व्हिच टाइप ऑफ राइट ये गला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A तो यह हो जाउची एबे कोथरे जाउची 999 ओके यह सॉरी गोटे मिस्टेक हो गला ये ऑप्शन अच्छी बोथ बी एंड सी हम ओके यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A रे भी जाउची आउ यह गोटे लीगल राइट प्रथमे यह थिला फंडामेंटल राइट देखो ये देखा दूसरी आपन को प्रथमे राइट टू प्रॉपर्टी कौन थिला राइट टू प्रॉपर्टी प्रथमे कौन थिला गोटे फंडामेंटल राइट्स थिला कौन थिला गोटे फंडामेंटल राइट्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आगो हटागला ये पढ़ी के आसिले देखो डिलीट करागला फंडामेंटल राइट्स कोथरे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जेते बेले राइट टू प्रॉपर्टी को हटे देले सेते बेले ताहा कोन हे गला गोटे लीगल राइट भी हैला आउ ताहा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A एबे ताको कोठी स्थान दिया जायछि आर्टिकल 300A रे स्थान दिया जायछि सेति पई राइट आंसर टी हबो बोथ बी एंड सी हे जिवो आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट जो 9th शेड्यूल ता थिला सेटा को अमेंडमेंट रे एड हिथिला फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 तो देखंतु जो 9th अमेंडमेंट हिथिला सेटा थिला फर्स्ट अमेंडमेंट आउ ताहा केभे हिथिला 1951 तो मने रखिबे 9th अमेंडमेंट ता होइथिला 1951 रे जहा कि थिला फर्स्ट अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ टा कोड शेड्यूल रे अछि आमे देखिबा 10th शेड्यूल रे अछि कोटा 10th शेड्यूल रे अछि कोन अछि एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे 10th शेड्यूल को ऐड करा जायतिला सेटा हे जिवो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ओके तो 10th शेड्यूल को कोठी ऐड करा जायतिला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिके 1985 रे 10th शेड्यूल को ऐड करा जायतिला ओके। नेक्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी याकू किए कहिथिले ओके ए स्टेटमेंटा किए दिथिले ए स्टेटमेंटा दिथिले डीडी बासु किए दिथिले डीडी बासु। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A बाय व्हिच अमेंडमेंट ओके तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिया गला कोटा राइट टू एजुकेशन ताहा को अमेंडमेंट एक्ट रे हितला मु आगुरु भी कहिछि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे यहा को करा जायतला। व्हिच शेड्यूल डील विथ द एलोकेशन सीट इन राज्यसभा रे एलोकेशन सीट विषय किए कथा को आर्टिकल रे को शेड्यूल रे अछि ताहा अछि 4th शेड्यूल रे को शेड्यूल रे 4th शेड्यूल रे तो आपन यदि क्वेश्चन आसीबो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा को शेड्यूल रे मेंशन अछि ताहा हे जिवो 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 तो 7th शेड्यूल डील विथ जो आमर शेड्यूल नंबर 7th अच्छी ताहा कहा सहित डिवाइड डील्स करे ताहा डील्स करे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट यह तीनोटी मध्य रे ताहा डील करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 द यूनियन लिस्ट कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट ओरिजिनली तो यूनियन लिस्ट रे ओरिजिनली केतरा सब्जेक्ट थिला बोली कहा जायछि तो केतरा सब्जेक्ट थिला ताहा 97 टा केतरा थिला 97 टा। द स्टेट लिस्ट ओरिजिनली कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट रे ओरिजिनली केतरा थिला 66 केतरा थिला 66 एटा होला 97 यूनियन लिस्ट थिला 97 स्टेट लिस्ट थिला 66। नेक्स्ट द concurrent list originally had how many subject concurrent list रे originally केतरा थिला 47 केतरा थिला 47 थिला originally which subject was transferred from
स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट। ओके, को सब्जेक्ट को से ट्रांसफर करथिले, यार राइट आंसर टी होची एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वेट एंड मेजर्स। तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ द एबव। ये सब को से कौन करथिले सब्जेक्ट को ट्रांसफर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस अंडर व्हिच आर्टिकल। को आर्टिकल रे राज्यसभा कौन करथाए ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करिथाए बोली कहा जाइए। तो 61 राइट आंसर हो आर्टिकल 312 312। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी अंडर व्हिच आर्टिकल। को आर्टिकल रे कहा जाइए इलेक्शन कमिशन विषय ताहा हेउछि आमर 62 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 324 रे कहा जाइए इलेक्शन कमिशन विषय रे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज कॉल्ड। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन कहा जाए? गार्डियन ऑफ कौन हम पब्लिक पर्स। ओके, ध्यान रखिए। ओके, यहीटा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन कहा जाए? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ओके, नेक्स्ट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आर्टिकल में मेंशन करा जाइए ताहा गला आर्टिकल 76। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड एट व्हिच लेवल। को लेवल तांको अपॉइंटमेंट दिया जाए थे? स्टेट लेवल रे। ओके, एडवोकेट जनरल को कोठी दिया जाए थे? स्टेट लेवल रे। और अटॉर्नी जनरल को कोठी दिया जाए थे? नेशनल लेवल रे। Which features makes the Indian Constitution federal in the form but unitary in spirit? तारा राइट आंसर टे हो सिंगल सिटीजनशिप, यस। स्ट्रॉन्ग सेंटर, यस। सिंगल सिटीजनशिप दुई थर रिपीट हो जाए। तो यार राइट आंसर टे हो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, द रेसिडुअल पावर इन इंडिया आर वेस्टेड इन। रेसिडुअल पावर कहाँ पाखे रही है? यह रही है सेंटर पाखे। ओके, रेसिडुअल पावर कहाँ पाखे रही है? सेंटर पाखे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स। केते प्रकार रिट्स आमको दी थाए? 5 प्रकार रिट्स आमको प्रोवाइड करी थाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द रिट्स हबस कॉर्पस मीन्स हबस कॉर्पस मीन्स कौन होची? टू हैव द बॉडी। ओके, टू हैव द बॉडी ऑफ। नेक्स्ट, द रिट ऑफ मांडामस। मांडामस अर्थ कौन होची? मांडामस अर्थ हो जाउची ऑप्शन नंबर ए वी कमांड। वी कमांड हो जाउची मांडामस अर्थ। ओके, भूलिबेनी हबस कॉर्पस माने हो जाउची टू हैव द बॉडी ऑफ एवं मांडामस हो जाउची तुमर वी कमांड। नेक्स्ट, व्हिच रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट कोटा हबो हबस कॉर्पस। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लॉयर्स पैराडाइज बाय होम। किए कही या कही आमर ऑप्शन नंबर ए इवोर जेम्स। किए कही या कही इवोर जेनिस कही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची कौन? लॉयर्स पैराडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द कॉन्सेप्ट ऑफ cooperative federalism is related in which provision? The concept of cooperative federalism related with which provision? को provision संगे related अच्छी ताहा अच्छी आर्टिकल 263 संगे भी इंटरस्टेट, जोनाल काउंसिल संगे भी अच्छी, फाइनेंस कमिशन संगे भी अच्छी। तो यह राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 370 which gave special status to Jammu and Kashmir एब्रोगेटेड इन व्हिच ईयर। को ईयर रे? 2019 मसीह जितेबाला किए आसला बीजेपी जिते सरकार को आसला नरेंद्र मोदी थे आमर प्राइम मिनिस्टर, तांको नेतृत्व में कौन होता 370 आर्टिकल को। एवं होम मिनिस्टर किए थे आमर मतलब कमेंट सेक्शन में कहे होम मिनिस्टर किए थे। ओके, तो 2019 मसीह आर्टिकल 370 को हटा होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन 75, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स लाइक आर्टिकल 371। इट रिफ्लेक्ट्स, यह कौन रिफ्लेक्ट करी थाए? यह रिफ्लेक्ट करी थाए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इन आयर ओके कोलेहो केस 2007 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 9th शेड्यूल लॉस आर 9th शेड्यूल लॉ कौन हम से कही सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ भायोलेट बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट कही जे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशियल रिव्यू होची ताहा केभे भी भायोलेट करि परिबो नाही काहाकू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट व्हिच फीचर्स एनश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया सेटा कौन हम राइट आंसर देखो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जज अच्छी फिक्स सर्विस कंडीशन अच्छी पावर टू जुडिशियल रिव्यू अच्छी तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज या लिविंग डॉक्यूमेंट बोली कहीं कहा जाए कारण इट इज एमेंडेबल एंड हैज इवोल्व थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आम कौन कही था लिविंग डॉक्यूमेंट बोली कही था नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल बट हेल्प्स इन आम प्रियम्बलटा जस्टिसिएबल नुह किंतु आम कौन यहाँ हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडरस्टैंडिंग बेसिक फिलोसफी राइट रिसॉल्विंग एम्बिग्यूटी इन प्रोविजन्स राइट तो राइट आंसर टी कौन हो ऑल ऑफ द एबव सबू ठीक अच्छे नेक्स्ट एमरजेंसी प्रोविजन मेक इंडिया एमरजेंसी प्रोविजन इंडिया कौन कही था फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग एमरजेंसी ओके एटा गोटे भल क्वेश्चन मन रखिए एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया कहले कौन बुझे आम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम एवं यूनिटरी ड्यूरिंग एमरजेंसी नेक्स्ट नेशनल एमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल एवं आम पढ़ी के आसले नेशनल एमरजेंसी को दि जाए 352 रे 356 कौन स्टेट एमरजेंसी बा प्रेसिडेंट एमरजेंसी 360 कौन हो गला आमर फाइनेंशियल एमरजेंसी हाउ मेनी टाइम हैज द नेशनल एमरजेंसी बीन प्रोक्लेम इन इंडिया केते थर देखा मिली नेशनल एमरजेंसी यार राइट आंसर हो आपणकर थ्राइस 3 थर देखा मिली कौन नेशनल एमरजेंसी और नेशनल एमरजेंसी है 352 356 स्टेट एमरजेंसी 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज 42nd अमेंडमेंट एक्ट को आउ कौन कहती मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहती मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 व्हिच अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एवं देखिए आसिले आम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 नेक्स्ट द 44 अमेंडमेंट वाज पास टू 44 अमेंडमेंट जो होता है कहीं अंडू प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट कौन करने अंडू आपन पढ़ी थे रिडू अंडू ओके तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता कहीं सॉरी हाँ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहीं पास कराई अंडू प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट नेक्स्ट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे जीएसटी को ऐड करागला तो जीएसटी ऐड किए करथिला 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन व्हिच केस को केस ताको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करागला 4th जज केस 2015 रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3-tier गवर्नमेंट आफ्टर व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट पर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट देखा मिलले जहाँकि बलवंत राय मेहता कमिटी आमको प्रोविजन देता सेटा ही गला 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके गोटे कथा ध्यान रखिए 73rd ही गला आमर ओके पंचायत और 74th ही गला आमर म्युनिसिपालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 राइट टू इनफॉरमेशन इज इम्प्लिसिट इन व्हिच फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट रे आमको कौन दिया जाइए राइट टू इनफॉरमेशन ओके यह अच्छी आमर ए आर्टिकल एक मिनट मुझे क्लीयर कर दिए आपको भलसे देखा आर्टिकल 19(1)
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रे अच्छी। ओके नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर बिकॉज कहीं कॉस्मोपोलिटियन कहा जाए बिकॉज इट बोरोड फ्रॉम द मेनी कॉन्स्टिट्यूशन येस इट इज सेकुलर एंड इट इज प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। तो 90 राइट आंसर टी हो बोथ ए एंड बी। ओके प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप यह हेब ना यहाँ हो बोरोड फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सेकुलर से कहुई कॉस्मोपोलिटियन कहुई। ओके मन रखिए नेक्स्ट सोवेरिटी इन इंडिया लाई विथ क्या अच्छे यहाँ पीपल ऑफ इंडिया इन टर्म रिपब्लिक इन प्रिएम्बल इंडिकेट रिपब्लिक माने कौन होची यार राइट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड आमर जिते भी होची सब इलेक्शन माध्यम इलेक्टेड होकर लोक जाउछंती। ओके यहाँ हेरिडेटरी नुह ओके नॉमिनेटेड नुह ओके यह होची हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड सब बेले इलेक्टेड होकर जाइथांती। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक इन प्रिएम्बल्स मीन्स प्रिएम्बल से जो डेमोक्रेटिक वर्ड अच्छे से कौन सेटा हला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमको मिली। जस्टिस इन प्रिएम्बल मीन्स नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी आपको को जस्टिस मिली सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 लिबर्टी इन प्रिएम्बल डज नॉट इनक्लूड लिबर्टी को लिबर्टी आमको मिली देखो थॉट मिली एक्सप्रेशन मिली वर्शिप मिली इकोनॉमी लिबर्टी मिली कि नाई मुझे पढ़ी ना लिबर्टी विषय प्रीवियस क्लास रे तो जी जदि से वीडियो देखिनी वीडियो नंबर 1 को देखीदेवे भल से बुझीपारे। नेक्स्ट इक्वालिटी इन प्रिएम्बल्स मीन्स इक्वालिटी को दिया इक्वालिटी ऑफ स्टाटस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ये सब दि जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो यार राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 97 फर्टर्निटी इन प्रिएम्बल एश्योर फर्टर्निटी ऑफ प्रिएम्बल कौन करता डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल राइट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन राइट। तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हु सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर डॉक्यूमेंट इट इज एन व्हीकल ऑफ लाइफ या किए कहते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन केवे आसला फोर्स रे 26 जनवरी 1950। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक हाउ मेनी टाइम्स टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन केते समय तांको लगी थिला ओके तांको लगी थिला 2 year 11 month 18 days। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। ओके तो ये आपणकर सीरीज सैला तो मुझे कही रखुची जो मैंने भी मो चैनल वर्तमान जाए सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करनी निज निज सांग मान सहित शेयर कर दिंतु गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जहाँफल न्यू जो अपकमिंग वीडियो आसो आपण मैंने देखिपारे और भल से प्रिपेयर करेंगे भल भल क्वेश्चन नहीं कि मुझे सिलेक्टिव आसबि जहाँफल कि आपण 100% सिलेक्शन हेब। थैंक यू।